हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। ये है एकेएस ऑटोमेशन की ओवल मशीन। बैक साइड से यहाँ से देखिए आप पावर को उठ लगा सकते हैं, एक्सटर्नल डिस्प्ले, और यहाँ से मशीन स्विच ऑन होगी। विद इन 2 सेकंड में मशीन रेडी हो जाती है वर्क करने के लिए। होपर कैपेसिटी की 200 नोट रहेगी, स्टेकर कैपेसिटी भी 200 नोट रहेगी। नंबर ऑफ पीसेस में काउंट करने वाली बिल काउंटर है, और साथ में आपका इसमें सेमी वैल्यू फीचर मिल जाता है। सारे सेंसर के साथ आती है मशीन। ठीक, ये देख सकते हैं आप क्या क्या फंक्शन है इसमें। जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ की पे दिख जाएगा यूवी एमजी एमटी आईआर सेंसर भी है। ठीक है, अभी मैं यूवी एमजी और आईआर पे चला रहा हूँ, छोटे नोट काउंट कर रहा हूँ। बड़े नोट 500 200 के लिए एमटी भी ऑन कर सकते हैं। सेमी वैल्यू है, काउंट मोड है, बैच है, ऐड है, ऑटो मैनुअल के फीचर के साथ। ठीक, अब हम इसको ऑपरेटिंग देखते हैं कैसे फटाफट कैसे यूज़ करते हैं इस मशीन को। तो सबसे पहले आप देखेंगे होपर में नोट इंसर्ट करते हैं। इस तरह से इसमें मैंने 100 के 100 नोट लिए हैं, 20 के भी 100 नोट लिए हैं, और एक नकली नोट है। टोटल 201 पीस है। तो जब नॉर्मल पीसेस में काउंट करेंगे तो 201 पीस दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नोट आपको प्लेस कर देने हैं। सॉरी, नोट मैंने थोड़ा गलत तरीके से डाल दिया। नोट हमेशा आराम से डालिए, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। ठीक है, अभी 200 दिखाया क्योंकि एक नोट मिस्टेक कर दिया था। अच्छा, नोट पहला नोट मैंने नकली डाला था, इस वजह से इसने दिखाया। अब नकली नोट को बीच में डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले नोट पे उसने रोक दिया था। तो नोट देखिए प्रॉपर इस तरीके से लगाना है, सेंटर में बराबर करके। आगे वाले नोट पहले जाएंगे, साइड करके आगे वाले नोट पहले कर दीजिए। जैसे ही नकली नोट आएगा, रेड की आ जाएगी, स्क्रीन रेड हो जाएगी, मशीन रुक रुक के बीच देगी। ये एरर कोड है नकली नोट का। तो नकली नोट स्टेकर में लास्ट वाला होगा, उसको निकालने के बाद काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। अभी 201 पीस दिखाएगा। भले से इंडिकेट किया, लेकिन यहाँ आपका गिनती में ले रहा है। ठीक है, दोबारा रीचेकिंग करेंगे। नकली नोट अब इस बार प्लेस नहीं कर रहे हैं, नकली नोट हमारा साइड में है। ठीक है, नोट कैसे भी आगे पीछे रख सकते हैं, सिर्फ पीसीस में काउंट करेगा। अभी देखिए 200 नोट रियल वाले हैं, वही दिखाएगा। आप चाहते हैं कि काउंटिंग में नकली नोट को ना ले, तो उसमें सेमी वैल्यू के फीचर के साथ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरह की गुड्डी ही काउंट होगी, तभी उसकी वैल्यू आएगी। ठीक, या जितने की वैल्यू आप सेट करेंगे वही हिसाब से वैल्यू दिखाएगा। तो हमारे 20 के नोट ले लेते हैं, 20 के हिसाब से हमने 20 की वैल्यू सेट कर ली। अभी देखिए नॉर्मल हम 100 नोट काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 100 दिखाएगा और वैल्यू 2000 दिखाएगा। साथ में नकली नोट भी डालते हैं तो भी इसको रोकेगा और इसको गिनती में नहीं लेगा, क्योंकि ये वैल्यू मोड चल रहा है और नकली नोट की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे आप जानते हैं, तो यहाँ वैल्यू इसको नहीं करेगा, तो इसलिए गिनती में नहीं दिखाएगा। देखिए उसी तरीके से रोका है, लेकिन यहाँ 200 नोट एक ही बार में दिखाएगा। रीचेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू मोड में यूज कर सकते हैं, चाहे तो पीसीस में यूज कर सकते हैं। पीसीस में ये ध्यान रखिएगा, नकली नोट रोकने के बावजूद भी गिनती में शो अप करता है, वैल्यू में नहीं शो अप करता। अगर आपको 100 के नोट काउंट करने, तो आप 100 की वैल्यू यहाँ सेट कर सकते हैं। जितने भी नोट हो उसी के हिसाब से वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी। नॉर्मली हम 500 200 के नोट ज़्यादा गिनते हैं, क्योंकि कभी कभी जो भी आपके नोट हो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वैल्यू सेमी वैल्यू का फीचर और आपका डिटेक्शन फीचर। उसके बाद आता है काउंट मोड। काउंट मोड में क्या होता है, कोई भी नोट नकली रोकेगा नहीं, सब नोट पास करेगा। ये तब यूज करते हैं जब आपके नोटों की कंडीशन ज़्यादा बुरी हो। तो जैसे होता है 10-20 के नोट होते हैं, उतने खराब हो जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी फीचर होते ही नहीं है, मेटेरियली थ्रेड लाइन भी गायब हो जाती है। ठीक है, तो मशीन क्या है कि आपका सेंसर के ऊपर काम करती है, तो डिटेक्शन, अगर सेंसर ऑन रहेंगे तो डिटेक्शन करेगी। अभी सेंसर मैंने बंद कर दिए हैं। एक नोट के लिए यूवी एमजी और एमटी सेंसर होता है, एमटी एडवांस सेंसर होता है बड़े नोटों के लिए। नॉर्मली यूवी एमजी चलता है, और आईआर होता है ये आपका चिपके हुए नोट को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब चेन नोट को। तो इसको आप रख सकते हैं, डबल नोट ना जाए। ठीक है, बाकी अभी देखिए हम काउंट करते हैं, तो नकली नोट के ऊपर रुकेगा। इसमें नकली नोट दिया टोटल 130। ठीक है, लेकिन जब भी नकली नोट हमें वो करना है, डिटेक्ट करना है, तो काउंट मोड को ऑफ कर देंगे। यहाँ देखिए अभी मैंने जैसे ऑफ किया, सारे सेंसर ऑन हो गए। अभी 20 के नोट है, तो हमें यहाँ को एंटी बंद कर देना है। ठीक है, अब देखिए 100 नकली नोट को रोक लेगा। पीसीस में काउंट कर रहा है, दिखाएगा तो 101 ही, लेकिन नकली नोट को रोक लेगा। जब भी नकली नोट आ जाए, निकालने के बाद रीचेकिंग कर ले। ठीक है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि रियल नोट कितने हैं। ठीक, अगर 100 का बैच होता और नकली नोट होता तो वो ही दिखाता। नकली नोट निकालने के बाद इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देन आ जाता है बैच मोड। लेकिन आप ज़्यादातर बड़े नोट की काउंट करते हैं, तो हमेशा ये सेंसर आपके ऑन होने चाहिए, क्योंकि नकली नोट बड़े नोटों में ही आता है। ठीक है, ये सिर्फ काउंट मोड आप कभी यूज करना जब आपके 10-20 के नोट काउंट। उनके बाद आ जाता है बैच। बैच क्या होता है, देखिए 100 सेट हो गया। यहाँ ऊपर में हम 200 नोट तक डाल सकते हैं। तो 100 की गड्डी बनानी हो तो बैच का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, या नोट हमें कुछ निकाल के देने होते हैं, जैसे 50 नोट निकाल के देने, 25 नोट निकाल के देने, तो उसका बैच बनाते हैं। देखिए 100 के 100 नोट काउंट हो गए, क्योंकि मैंने 100 का बैच यहाँ सेट कर रखा है, तो 100 नोट के बाद टूट जाएगी। नॉर्मली 100 की गड्डी होती है, उसमें 100 का बैच बनाएंगे। अब मान लीजिए किसी कम अमाउंट का कुछ नोट निकाल के देना है, मुझे 25 नोट निकाल के देना है, तो यहाँ से आपको 25 का बैच सेट कर लेना है नंबर से। ठीक है, बैच प्रेस होना चाहिए। बैच प्रेस करने के बाद जितने का भी बैच बनाना है वो आप बना सकते हैं मैनुअली। तो यहाँ मैंने 25 का बैच सेट कर दिया। देखिए 25 के 4 बैच बन जाएंगे। यहाँ मैं साइड में रखा जाता हूँ 1 2 3, और यहाँ से उठाना 9 4। ठीक है, इस तरीके से आपका बैच बन जाता है। देन आता है लगातार काउंटिंग के लिए। हम चाहते हैं कि बार बार काउंटिंग कर रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं, तो जितनी बार भी नोट डालते हैं तो 1 से गिनती शुरू होती है। जैसे फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो 100 नोट काउंट किया, दोबारा हम डालेंगे तो दोबारा से गिनती शुरू होती है। ठीक है, ये प्रीवियस काउंटिंग है, अभी करंट की काउंटिंग है। ठीक है, 0 से गिनती बार बार शुरू होती जाती है, लेकिन हम चाहते हैं सम होते जाए, तो ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड में क्या है, जैसे गड्डी डाली,
999 मतलब 3 डिजिट का डिस्प्ले होता है। 1000 नोट से एक नोट कम, मतलब 1000 नोट जैसे होगा 00 आ जाएगा, वो 1000 नोट तक आप लगातार ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट गड्डी थी, अब दोबारा डालेंगे तो 100 से 101 से गिनती शुरू होगी। इस तरीके से आप ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड मोड आपका वैल्यू में भी काम करता है, वैल्यू भी ऐड होती जाएगी, पीछे में ऐड होता जाएगा। वो किस तरीके से, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। वैल्यू हमने 20 की सेट कर ली और ऐड एक्टिवेट कर दिया। तो देखिए फर्स्ट गड्डी डाली हमने तो यहाँ 2000 पीछे हो जाएगा। दोबारा दूसरी गड्डी डालते हैं मान लीजिए तो 100 प्लस 100 और 2000 प्लस 2000 4000 हो जाएगा। इस तरीके से आप वैल्यू के साथ ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही ऑटो मैनुअल की फीचर की बात। ऑटो मैनुअल क्या है, देखिए अभी हम नोट डाल रहे हैं, आपको काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं नए यूजर जिनको नोट रखने में आसानी होती है। तो यहाँ से आप मैनुअल दबा देंगे, ठीक। इस तरीके से आपका काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि आप स्टार्ट नहीं दबाएंगे। नोट करने के बाद आराम से जो नए यूजर से कर सकते हैं, ठीक। और अगर रेगुलर यूजर है तो ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपका काउंटिंग ऑटोमेटिक नोट रखते हो जाती है। नोट रखने का तरीका होता है, देखिए नॉर्मली हम शिकायत आती है कि नोट फेंक रही मशीन, तो नोट हम जब गड्डी में से पॉकेट में से निकालते हैं इस तरीके से होती है। तो ये हम लोग मिस्टेक करते हैं, इसी तरीके से नोट डाल देते हैं, तब ये नोट उछाल मार देता है, ठीक है। साथ में पंखा वगैरह भी चल रहा होता है, तो ये नोट इस तरीके से आएगा तो ऊपर से उछलेगा ही। जब भी जहाँ से मुड़ा होता है उसके उल्टा अपोजिट डालना आपको, ठीक है। इस तरीके से डालना और जितना हो सके नोट स्लाइड कर दें, ठीक है। सीधा कर दो, स्ट्रेट और स्लाइड करके डालें, कभी इसको नहीं आएगा। अदर इन केस कई बार होता है नोट बीच में कोई नोट ऐसा होता है मुड़ा होता है, ज़्यादा ऐसे करके डाल दिया आ जाता है, तब फंसने के चांस होते हैं, क्योंकि मशीन अपना काम करेगी। और रबर बैंड चला जाता है गड्डी से मिस्टेकली, ठीक है। गड्डी के बीच, नोटों के बीच में भी रबर बैंड आ जाता है या पिन आ जाती है, तो वो सिचुएशन में नोट जाम हो जाते हैं। तो जाम हो जाता है तो क्या करेंगे, देखिए अभी तो जाम ऐसे नहीं होगा। तो जैसे मैंने एक नोट डाल के यहाँ दिखा दिया, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से आपका सिचुएशन हो जाता है कि नोट फंसे, मशीन घूम करती है, मतलब अपना ट्यून देती है, तो तुरंत आप मशीन ऑफ कीजिए, ठीक है। अभी देखिए नहीं फंसा तो मशीन तुरंत ऑफ कीजिए और जितने नोट हाथ से निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक नोट रह रहा है, तो जैसे आप मशीन ऑफ करेंगे तो इस तरीके से सिचुएशन रहने वाली होती है। तो जितना ये रोलर है आप मैनुअली हाथ से घुमा सकते हैं। अगर नोट आगे को ज़्यादा फंसे तो आगे को कर दीजिए, पीछे को निकालना चाहें तो पीछे को निकाल सकते हैं, ठीक है। इन सिचुएशन नोट अंदर रबर बैंड फंस गया है या बहुत ज़्यादा तगड़ा जाम हो गया है तो आपको ये हैंडल यूँ करने हैं, ये हल्का सा ऊपर को खाना है, फिर इसको पीछे करना है, इस तरीके से निकल जाएगा। ज़्यादा बैक नहीं ले जाना है क्योंकि ये वायर आपकी डैमेज हो सकती है जो डिस्प्ले की है। तो यहाँ देखेंगे आप जितने भी नोट फंसे हैं आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। रबर बैंड है तो आप पिन से निकाल सकते हैं, जैसे इस तरह ये रबर फंस गई है बीच में तो पिन वगैरह का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। तो जितने नोट आगे आ जाए आगे, जो पीछे आ सकते हैं पीछे, इस तरीके से आपका निकल जाएगा, ठीक। और जो बीच में फंसा तो अगर जो कोई भी डैमेज नोट है तो उसको फिर आपको पिन से निकालना पड़ेगा या रबर बैंड। दोबारा इसको इस तरीके से लॉक करेंगे, ठीक। पावर कोड लगाएंगे और मशीन ऑन कर देंगे और फिर आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी कोई हेल्प के लिए आप हमें कॉल डायरेक्ट कर सकते हैं, लाइव वीडियो कॉलिंग से भी आप हेल्प ले सकते हैं। खरीदने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं AK ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। और हाँ, दिल्ली NCR में आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगी और जो भी आपके यहाँ आएगा पूरा क्लियर वीडियो में दिखा के जाएगा, आपको पूरा समझा के जाएगा कि मशीन कैसे यूज करनी है। तो आई होप सारा फंक्शन क्लियरली समझ आ गया हो। सारे सेंसर आप देख सकते हैं, UV MGR के साथ MT भी मिल जाता है, ठीक है। तो कोई भी क्वारी हो हमें क्वेश्चन डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।